क्रिकेट की दुनिया में कई अजीम बॉलर आए, लेकिन एक बॉलर ऐसा भी था जिसने न सिर्फ बैट्समैनों को परेशान किया बल्कि पूरे निज़ाम को भी चैलेंज कर दिया। कभी अंपायर्स ने उसे धोखेबाज कहा, कभी तमाशाइयों ने उस पर हंसी उड़ाई, लेकिन आखिर में वही बॉलर क्रिकेट की दुनिया का सबसे कामयाब गेंदबाज बना। यह कहानी है मुथाया मुरलीधरन की, एक ऐसी कहानी जो इज्जत, नफरत और अजमत सबको साथ लेकर चलती है। सच बताओ कि वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद, जहाँ हर बात होती है सच के साथ। तो मुथाया मुरलीधरन 17 अप्रैल 1972 को श्रीलंका के शहर कैंडी में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक तमिल फैमिली से था जो श्रीलंका में एक अक़लियती कम्युनिटी समझी जाती है। बचपन में ही मुथाया मुरलीधरन को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, लेकिन इब्तिदा में वो बैट्समैन बनना चाहते थे। तो फिर एक बार उनके स्कूल कोच ने देखा कि मुरलीधरन स्पिन बॉलिंग में भी खास सलाहियत रखते हैं। उन्होंने मुरली को कहा, बेटा तुम्हारी असल ताकत स्पिन बॉलिंग है, बैटिंग को छोड़ो और स्पिनर बनो। और यूं मुरली का सफ़र एक अजीम स्पिनर के तौर पर शुरू हुआ। तो फिर 1992 में मुरलीधरन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में अपना डेब्यू किया। शुरू में ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उन्होंने अपनी मुनफरद स्पिन से बैट्समैनों को परेशान करना शुरू कर दिया। उनकी खासियत ये थी कि वो ऑफ स्पिन के साथ साथ दूसरा भी अच्छे तरीके से करा सकते थे, यानी बैट्समैन को अंदाज़ा ही नहीं होता था कि गेंद किस तरफ घूमेगी। तो फिर क्रिकेट की दुनिया में धमाका उस वक्त हुआ जब 1995 में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर मुरलीधरन को अंपायर डैरिल हेयर ने बार बार नो बॉल दिया। अंपायर का कहना था कि मुरलीधरन गेंद फेंकते वक्त अपने बाजू को सीधा करते हैं, यानी चॉकिंग करते हैं। ये इल्ज़ाम सिर्फ एक अंपायर की बात नहीं थी, बल्कि पूरे ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने उसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। हेडलाइंस लगी कि मुरली द चॉकर, यानी मुरलीधरन एक धोखेबाज बॉलर हैं। यह लम्हा मुरली के लिए जिंदगी का सबसे बुरा लम्हा था, लेकिन श्रीलंकन बोर्ड ने अपने स्टार बॉलर का साथ दिया और उनके एक्शन को साइंस की मदद से साबित करने का फैसला किया। मुरली को ऑस्ट्रेलिया के एक यूनिवर्सिटी में टेस्ट के लिए भेजा गया। नतीजा ये निकला कि मुरलीधरन के बाजू में एक पैदाइशी खुम, यानी कि कोजेनिटल डिफॉर्मिटी था। मतलब ये कि मुरलीधरन का बाजू पैदाइशी ऐसा ही था, यानी कि वो बाजू कभी भी पूरी तरह सीधा कर ही नहीं सकते थे। इसका मतलब ये था कि जो चेकिंग नजर आता है वो असल में नेचुरल है। लेकिन इस वजाहत के बावजूद तनाज़ा ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि 1998 में दोबारा ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान मुरली को मशकूक करार दिया गया। इस बार श्रीलंकन कप्तान अरुणा रणतुंगा ने गुस्से में मैच ही रोक दिया। उन्होंने कहा, यह सिर्फ कानून की बात नहीं, ये नस्ल परस्ती है। आप हमारे खिलाड़ी को बार बार निशाना बना रहे हैं। ये मामला इतना बढ़ गया कि ICC को मुदाखलत करनी पड़ी। तो इस कंट्रोवर्सी को लेकर दुनिया भर के साबिक खिलाड़ी, अंपायर्स और शायकीन दो हिस्सों में बट गए। कुछ कहते हैं ये बॉलिंग नहीं धोखा है, जबकि कुछ कहते हैं ये कुदरत की देन है। मामला इतना बढ़ गया कि ICC ने फैसला किया कि स्पिन बॉलिंग के कवानीन का जायज़ा लिया जाए। साइंसदानों और क्रिकेट के माहिरीन की तहकीक के बाद फैसला किया गया कि हर बॉलर 15 डिग्री तक बाजू मोड़ सकता है। ये कानून मुरलीधरन की वजह से बनाया गया। तनाज़े के बावजूद मुरलीधरन ने दुनिया के बेहतरीन बैट्समैनों को आउट किया। उनकी गेंद पर सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, लारा जैसे बड़े खिलाड़ी भी कई बार परेशान हुए। वो एक वक्त में क्रिकेट का सबसे बड़ा खतरनाक बॉलर बन गया। 2010 में उन्होंने 800 टेस्ट विकेटों का रिकॉर्ड बनाया, जो अभी तक कायम है। तो एक बॉलर जिसे बार बार झूठा कहा गया, एक बॉलर जिसे दुनिया ने कई बार नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार मजबूत होकर वापस आया। मुरलीधरन सिर्फ एक बॉलर नहीं थे, वो क्रिकेट के सबसे बड़े फाइटर थे। आज जब कोई स्पिन बॉलिंग की बात करता है तो सबसे पहला नाम आता है मुथाया मुरलीधरन। हम उम्मीद करते हैं आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।